हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है ना? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो आज किसको लेके आए हैं? इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी सबको पता तो होता ही है, लेकिन क्या ना, क्वेश्चन आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आप लोग जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है और हम लोग वहाँ झिझक जाते हैं कि यार यही पढ़ा था या वही पढ़ा था। तो अपन ये ह्यूमन डिसीज वाला पार्ट है, इम्यूनिटी को अपन लेके आए हैं। इम्यूनिटी क्या होता है? जैसे कि मुझे कोई डिसीज हुआ, ठीक है, मुझे कोई डिसीज हुआ तो उसके अगेंस्ट में मेरी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। हाँ सर, बनाएगी। उसको ही बोलते हैं इम्यूनिटी। अरे रोग प्रतिरोधक क्षमता। आजकल नहीं चल रहा रोग प्रतिरोधक क्षमता, सब लोग बढ़ाओ अपनी। क्यों? ये तो कोरोना लग जाएगा, ये साला कोरोना बहुत वो है, छू जाएगा। और भाई बच के रहो, सावधानी रखो, क्योंकि कोरोना छोटी मोटी चीज नहीं यार। कोरोना पूरा वर्ल्ड अभी इस समय उससे परेशान है। तो आओ, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये क्या होता है? एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट विद डिसीज। जैसे कोई को डिसीज हो गया तो अब जो डिसीज हुआ है तो उसके अगेंस्ट में क्या बनेंगे? एंटीबॉडी। इसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी है दो तरीके की देखी जाती है। कैसे दो तरीके की भाई साहब? एक होती है इननेट, एक होती है एक्वायर्ड। आज अपन किसको पढ़ेंगे? इननेट को। नहीं तो दोनों बना तो दूं, लेकिन पूरे यार 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा फिर। अरे यार ये वीडियो बहुत बड़ा है, और कोई सा देखते हैं, ऐसा हो जाता है ना। तो आओ, इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? मतलब नेचुरल। मैंने इसको नाम दे दिया नेचुरल। नेचुरल मतलब ये बर्थ से ही हमारे साथ होती है। अच्छा, बर्थ से ही ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जैसे ही बर्थ होती है बच्चे की, तो उसमें कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी? अगर क्वेश्चन पूछ ले तो इननेट इम्यूनिटी मिलेगी। ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई टीबी के लिए ये इम्यूनिटी पहले से हमारे पास है, या फिर निमोनिया के लिए हमारे पास कोई मतलब इम्यूनिटी है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती। अच्छा, अब समझ गए सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, एक्वायर्ड मतलब हम लोग एक्वायर्ड करते हैं। हम लोग, जैसे कोई बच्चे की बर्थ हुई, अब बर्थ से लेकर वो जब तक जिएगा तब तक उसको जो भी डिसीज होंगे उसके अगेंस्ट में क्या बनेगी? एंटीबॉडी। तो ये हम लोग क्या करते हैं? एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब, अरे एक्वायर्ड, अब देखो आर्टिफिशियल इसलिए ले दिया क्योंकि कुछ वैक्सीन भी अपन लोग लगवाते हैं, तो आर्टिफिशियली क्या हो रहा है? हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है। नहीं समझे? आओ तो देखो, एक्वायर्ड कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है, मतलब होस्ट स्पेसिफिक। जैसे वो टीबी वाला बैक्टीरिया है, उसको निपटाना है, समझा बाबू मोशाय, उसको निपटाना है, ठीक है। तो अब ये दो तरीके की होती है। कैसी? एक्टिव और पैसिव। नहीं समझे सर हम? अरे एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट सुने हो? जिसमें एटीपी लग जाए वो एक्टिव हो जाता है। पैसिव जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ तुम तो आदान प्रदान चलने दो, ठीक। तो एक्टिव में क्या होता है? नेचुरल इन्फेक्शन। जैसे किसी को डिसीज हुआ, कोई कोई क्या, किसी को मान लो वो हो गया, क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब थोड़ा एक्सट्रीम वाला कॉमन कोल्ड हो गया, तो अब नेचुरल इन्फेक्शन है, बॉडी क्या बनाएगी? अरे भैया चलो चलो एंटीबॉडी बनाओ। अब एंटीबॉडी बनवाएगी। क्यों एंटीबॉडी क्यों बनवाएगी? ताकि वो जो बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया आया है तो उसको निपटा दिया जाए। तो ये अपना नेचुरल इन्फेक्शन। फिर वैक्सीन के थ्रू हमें मिलता है। हाँ, वैक्सीन, जैसे टीबी की वैक्सीन लगती है ना, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस, बीसीजी के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, कहाँ लगती है सर? अरे लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हाथ के शोल्डर पे नहीं लगती, ऊपर की तरफ। हाँ सर, सबको दाग भी होता है। हाँ वही 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 वही। तो वैक्सीन टीबी की, ये 18 साल तक बढ़िया अपने को टीबी से रेसिस्टेंट बना देती है, और फिर उसके बाद होता ही नहीं है टीबी। अच्छा, फिर पैसिव की अगर बात करें, पैसिव मतलब कि ऐसे ही आ रही है वो, ऐसे ही आ रही है। तो देख, इसमें नेचुरल, नेचुरल नेचुरल सर कैसे पैसिव? देखो, जब हम लोग जब बच्चे होते हैं, जिससे जो बच्चा होता है तो उसको मदर का बेबी, मदर का मिल्क दिया जाता है। हाँ, आईजी, उसमें क्या होता है? आईजीए एंटीबॉडी, जो मदर के मिल्क है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोस्ट्रम। हाँ, इनिशियल 6 मंथ, जो शुरू के 6 महीने होते हैं बच्चे के, उसको उस समय क्या देना चाहिए? क्लोस्ट्रम, क्योंकि उसमें क्या होता है? आईजीए एंटीबॉडी। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे नहीं दिया जाता, समझ लो, वो अपने को अभी काम नहीं है, तो मिल्क मिल्क दिया जाता है। फिर आईजीजी, आईजीजी प्लेसेंटा से आ जाती है। अच्छा, प्लेसेंटा से, जैसे मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में आ जाती है, वूम स्टेज में ही, मतलब जब हम लोग गेस्टू मतलब जब हम लोग गेस्टुला स्टेज में होते हैं। अच्छा, फिर आईजीएम, आईजीएम एंटीबॉडी कब आएगी? डेंगू के केस में। ये मैंने वहाँ पढ़ाया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के लेक्चर में, तो वहाँ आप देख सकते हो अगर थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हो। फिर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होता है भैया?
आर्टिफिशियल मतलब कि जैसे किसी को स्नेक ने काट लिया, सांप ने किसी को काट लिया, ठीक, सांप ने अगर किसी को काटा तो वेनम दे दिया, तो यहाँ पे क्या, एंटी वेनम, एंटी वेनम। अब हमारी बॉडी उसके जो वेनम है उसके अगेंस्ट में एंटी वेनम बनाएगी, मतलब एंटीबॉडी बनाएगी, तो उसको बहुत समय लगेगा। हाँ, अब इतने में तो भाई जो पेशेंट है वो मर भी सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाल दी जाती हैं। परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज कैसे डाल दी जाती हैं, एंटी वेनम, अच्छा एंटी सीरम के नाम से आती हैं। अब टिटनस टॉक्साइड ये भी एक क्या है, वेनम ही है। अगर कोई अपने को कट लग गया गलती से तो क्या होगा, टिटनस का इंजेक्शन अपन लोग लगवाते हैं ना, प्रेक हो जाता है अगर लोहे का, हाँ ऐसे लगवाते तो हैं। तो बस ये क्या है, आर्टिफिशियल। अभी समझ में आ रहा है क्या, बताना। हाँ सर, हम कैसे बताएं, नोक करें कि सर नहीं आ रहा समझ में, आएगा समझ में। आज अपन को किसको पढ़ना है, इननेट को। एक्वायर्ड को एक अलग से टॉपिक में लेंगे अगले वीडियो में। तो इननेट आ जाओ। तो भैया इननेट इम्यूनिटी बहुत सिंपल है। वो सर आप हर चीज बोलते हो सिंपल है, लेकिन वो हमें पता चलता है सिंपल है कि नहीं है। तो देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है। इननेट इम्यूनिटी मतलब नॉन स्पेसिफिक, वहां पे ही बताया था कि कोई होस्ट से स्पेसिफिक नहीं है, कोई बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक नहीं है, हाँ प्रेजेंट होती है बर्थ से, सिंपल सी बात है। अब सुन, इसमें क्या है ना, कुछ बैरियर्स होते हैं जिससे हम लोग जब बर्थ होते हैं, आप लोग देखना यार, बॉडी अपनी बॉडी चल रही ना, पूरा पूरा एक्सप्लेन होगा पूरा, मतलब आप लोग सोचोगे भी तो मजा आएगा। कैसा, देख सबसे पहला बैरियर होता है फिजिकल बैरियर या फिर एनाटॉमिकल बैरियर। जैसे हमारी स्किन है, स्किन ये क्या है, एक तरीके की बैरियर ही तो है। फिजिकल बैरियर मैं छू सकता हूं तो फिजिकल बैरियर हो गई, हाँ। अब स्किन कैसी बैरियर है, अब कोई बैक्टीरिया इस पे आ गया, मान लो मेरी स्किन पे कोई बैक्टीरिया आ गया, अब वो जब तक अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब जब तक अंदर नहीं जा पाएगा मेरी सेल्स के पास, तो क्या मुझे वो कुछ हार्म पहुंचा सकता है, बताओ, कुछ हार्म पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता। क्यों, तो ये क्या है, एक बैरियर है। ये क्या बैक्टीरिया को रोक रही है, ये फिजिकल बैरियर में आती है। क्वेश्चन अब पूछा गया तो थोड़ा सा सुनते रहना। स्किन क्यों, पीएच की, इसका जो स्किन का पीएच होता है कितना, 3 से 5 के बीच में होता है, जिससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाती, बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रोब की। फिर म्यूकोसा, म्यूकोसा क्या है, अरे म्यूकस सेक्रेटिंग, हमारी जो नोज नहीं, कोई कोई नोज निकालता है वो ऐसी चिपचिपी सी चीज निकलती है, वो क्या होती है, म्यूकस होती है। वो काम की चीज होती है, लोग बाग समझते हैं ससुर गंदगी फैल गई है निकाल दो इसको। म्यूकस क्या करती है, ये जो हमारी डर्ट है एनवायरमेंट में, बैक्टीरियाज हैं, उनको क्या पकड़ लेती है। अरे हमारे नोज में बाल मिलते हैं, हाँ बाल तो मिलते हैं, वो सीलिया, तो वो क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया है या फिर जो डर्ट है उसको पकड़ लेंगी। और ये कहाँ कहाँ पे मिलती है हमें म्यूकस, हाँ रेस्पिरेटरी में, मतलब हमारे जो ट्रेकिया होती है ना, हाँ ट्रेकिया में जब वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, तो वहां पे भी म्यूकस प्रेजेंट होती है। और अपन ने देखा था अस्थमा में, जब हमने वो बताए थे अपन ने, अस्थमा में क्या होता था, जो हमारी हिस्टामिन, हाँ मतलब क्या होगा, मस्ट सेल जो थी, मस्ट सेल, अरे मास्ट सेल, उससे हिस्टामिन निकलता था, जिससे म्यूकस का कंटेंट बढ़ जाता था, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती थी। हाँ सर पढ़े तो थे। तो ये म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। अब आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब मान लो कैसे भी करके कोई बैक्टीरिया हमारे म्यूकस से निकल गया, ठीक है, या फिर हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर बॉडी में चला गया, तो अब अंदर कौन बैठा उसको पकड़ने के लिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर कैसे पकड़ेगा, कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं यार, सिंपल है। वो क्या करेगा, फीवर, बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ाएगा, ताकि वो बैक्टीरिया अगर टेम्परेचर से टॉलरेट हो सके ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से अगर मर जाए तो मर जाए। समझा, नहीं समझा सर, फीवर लेके आएगा जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे। फिर पीएच ऑफ द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है। काय पीएच ऑफ बॉडी का इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी का जैसे स्टमक है, वहां पीएच एकदम से कम नहीं हो जाता, 3 से 5 के बीच में, मतलब नीचे जाता है, क्योंकि वहां पे HCl निकलता है, हाँ स्टमक में। तो अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो उसको पूरा छाड़ फाड़ कर देंगे, समझ रहे हो। फिर सेक्रीशन, अब हमारी बॉडी में बहुत से सेक्रीशन होते हैं। कैसे सेक्रीशन, जैसे हमारी जो टीयर्स होते हैं, हाँ सर टीयर्स आंसू, हाँ, और सीबम, हाँ ये सब क्या होते हैं, इनमें लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम। ये क्या करता है सर, कुछ नहीं, ये एंटीबैक्टीरियल है, कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता हमारी बॉडी में। अब अगर थोड़ा सा मेरा आपने वो वाला लेक्चर देखा होगा, रिप्रोडक्शन इन अस, तो वहां पे मैंने बताया था पार्चुरेशन वाले पार्ट में कि हमारी वेजाइना में, मतलब जो फीमेल्स हैं, ठीक है ना, फीमेल्स की वेजाइना में क्या देखने को मिलता है, एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा, डोडरलिन बेसिलाई बैक्टीरिया। ये एसटीडी को रोकता है। अच्छा, हाँ सर्वाइकल कैंसर वगैरह को रोकेगा, लेकिन एक लिमिट तक रोक पाता है, समझ रहे हो। फीमेल्स की वेजाइना में क्या प्रेजेंट होता है, डोडरलाइन बेसिलाई बैक्टीरिया। अच्छा, हाँ फिजियोलॉजिकल बैरियर। अभी सुन, अभी ये चीज समझते जाना, फिर लास्ट में मैं एक चीज लिखवाऊंगा कि भाई ये जो अपने वो
वो पूछता है कौन, हाँ नीट वाला पूछता है वो वाला क्वेश्चन, तो वो लिख लेना आप लास्ट में कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, बस अभी तो आप लिखते जाओ देखते जाओ। तो फिर सेल्यूलर बैरियर, सेल्यूलर बैरियर में दो चीजें अपने को याद करनी है, कौन कौन सी सर, एक होती है फेगोसाइटिक सेल्स, एक होती है नॉन फेगोसाइटिक सेल। अच्छा कैसे सर, हम नहीं समझे, आओ देखो। सेल्यूलर बैरियर मतलब इसमें हमारी जो सेल्स हैं, जैसे मान लो जो माइक्रोब आया था, जो बैक्टीरिया आया था, वो हमारे पीएच से भी टॉलरेट कर गया। कुछ ऐसे कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे स्टोमक के पीएच को टॉलरेट कर लेते हैं, अच्छा वो नहीं मरते, हाँ। तो अब कौन काम करेगा, सेल्यूलर, मतलब हमारी जो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, ल्यूकोसाइट्स हैं, वो काम करेंगी। कैसे काम करेंगी, PMNL, प्रधानमंत्री, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं उधर नहीं, इधर आओ तो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अच्छा ये क्या होती है सब, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसमें आती है हमारी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। अच्छा ये जो है क्या करेंगी, सुनते जाना, PML में क्या करेंगी, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल का काम रहेगा, ये बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेंगी। जो जैसे मान लो ये मेरा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, हाँ, और यहाँ से मेरी WBC जो थी गुजर रही थी, बढ़िया मटकते मटकते गुजर रही थी, उसने देखा अरे ये तो बैक्टीरिया है, तो ये यहाँ से क्या ऐसा कुछ सेक्रेशन करेगी जिससे क्या होगा, बहुत सारी हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी इसको घेर लेंगी, ठीक है। अब घेर लिया, निपटा देंगी, सिंपल, खा लेंगी उसको। अच्छा ऐसा होता है क्या, और नहीं क्या। तो ये न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल काम करती है। नेचुरल किलर सेल का काम होता है नॉन फेगोसाइटिक। कैसे सर, अभी हम पढ़ेंगे ना। देखो दो तरीके की सेल्स होती हैं, फेगोसाइटिक और नॉन फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक में क्या होगा, उसको बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेंगी और फिर अंदर लाइसोजाइम के सेक्रेशन होंगे एंजाइम्स का, जिससे उस बैक्टीरिया को निपटा दिया जाएगा। अच्छा, और नॉन फेगोसाइटिक सेल में क्या होता है, जैसे मान लो कोई वायरस था, उसने हमारी सेल को क्या कर लिया, हाईजैक। अच्छा जैसे ये हमारी एक सेल है, वायरस आया, वायरस ने क्या किया कि हाईजैक कर लिया हमारी सेल को, मतलब वो बोलेगा चल तू मेरा मनपसंद प्रोटीन बनवा। अच्छा तो क्या ऐसे में क्या होगा, अब अगर सेल्स हमारी जो ये वाली सेल्स है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ये अगर इसको इंगल्फ करेंगी तो वायरल का जो DNA होगा वो बॉडी में आ जाएगा, मतलब उनकी सेल्स में चला जाएगा, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स में। हाँ तो ऐसे में क्या काम करती है हमारी नेचुरल किलर सेल, ये क्या करेंगी, ये सेल के अंदर जाएंगी, उसको फाड़ देंगी सेल को। तो अगर अब सेल को जब फाड़ देंगी तो जो वायरल DNA होगा वो कहाँ जाएगा, नहीं ना जा पाएगा। हाँ तो ये काम होता है नॉन फेगोसाइटिक सेल का। नहीं समझे, समझे तो हो गया ना। ये ऐसे समझो, पोर्स कर देंगी, छन्नी छन्नी कर देंगी, जो सेल्स हैं वो एकदम छन्नी, तो पूरा जितना भी कंटेंट होगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह सब निकल जाएगा। ऐसा है नॉन फेगोसाइटिक का काम, ठीक है। फिर अपना एक और बचता है साइटोकाइन बैरियर, उसको और सुन लो। तो देखो भैया साइटोकाइन बैरियर इंपॉर्टेंट है नीट के व्यू से भी और आपके PG के व्यू से भी, जब आप भविष्य में पढ़ोगे उसके लिए भी। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। जैसे ये मेरी एक प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी सेल थी, ठीक है, बहुत प्यारी सी, इसमें क्या हुआ, एक वायरस ने अटैक कर दिया, ठीक है। अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं एड्स का, उससे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी सही होगा और आपको समझ में भी सही से आएगा। तो एड्स, HIV वायरस, हाँ एड्स में कौन सा होता है, आधे तो मुस्कुरा रहे होंगे, HIV वायरस। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो था उसके पास, उसने मेरी जो सेल है, अरे अपनी जो सेल है उसको हाईजैक कर लिया, किसी की सेल को, ठीक, हाईजैक कर लिया। अब वो क्या बोलेगा कि चल तू मेरा मनपसंद प्रोटीन बनवा, क्यों, ताकि दूसरी सेल्स भी वो अपने हाईजैक कर सके, और फिर क्या करेगा, इन सेल को फाड़ देगा। अच्छा वो खुद फाड़ देगा, और हमारा जो HIV वायरस है वो खुद फाड़ देगा सेल को, ताकि वो दूसरी सेल्स को फिर क्या कर सके, हाईजैक। तो अब सुन, ऐसी कंडीशन में ये जो सेल्स हैं, अभी भैया सेल्स आजू बाजू में बहुत सारी होंगी, हाँ, तो ये वाली सेल क्या करेगी, ये रिलीज करेगी इंटरफेरॉन्स। किसको रिलीज करेगी, इंटरफेरॉन्स। ये याद रखना, भूल जाते हैं अपन लोग। ये क्या सेक्रेट करेगी, इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, अब सुनते तो जाओ। इंटरफेरॉन्स ऐसे समझो, ये होते हैं एंटी वायरल प्रोटीन। कौन से वायरल प्रोटीन सर, हम समझे नहीं। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, लिख लेते हैं अपन, इंटरफेरॉन्स एंटी वायरल प्रोटीन, मतलब ये दूसरी जो सेल्स हैं जो प्रेजेंट हैं जिनमें वायरस का अटैक नहीं हुआ है, वो उनसे बोलेंगी ए तुम हट जाओ यहाँ से, नहीं तो जी वायरस तुम्हें भी फाड़ देगा, तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। तो इंटरफेरॉन्स क्या होता है, एंटी वायरल प्रोटीन। वो मतलब एक तरीके से सिग्नल कर देगी आजू बाजू जो पड़ोसी सेल्स हैं कि भैया तुम ऐसा कोई सा प्रोटीन बनवा लो या फिर कोई सा ऐसा एंजाइम बनवा लो ताकि अपना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ना कर सके। नहीं समझे सर, हम समझ ही नहीं सकते तुम लोग। अब सुनो, सुनते जाओ, कोई नहीं, ठीक है। तो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल है सेक्रेट करती है कुछ, ये प्रोटीन होता है। इंटरफेरॉन कैसा होता है,
ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये प्रोटीन को सेक्रेट करेगी और बोलेगी दूसरी सेल से कि भैया मेरे पे तो अटैक हो चुका है वायरस का, तो अब तुम लोग क्या करो, एक ऐसा कोई सा भी क्या बनवाओ, इनहिबिटिंग प्रोटीन बनवाओ जिससे इसका ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाए। अब अगर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रुक गया तो वो वहीं अटक जाएगा वायरस। नहीं चमका? हाँ सर चमक तो रहा है। हमने जब वहाँ एड्स पढ़ा था तो हमने लास्ट में बताया था ट्रीटमेंट में कि जो रेमडेसिविर और अपनी नियोमाइसिन ये क्या करती हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रोकती हैं, ट्रांसलेशन को रोकती हैं। अरे यार ऐसे मत करो यार, अपन ने वहाँ बताया था, देख लेना जाके, अपन डाल देंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अब सुन, एंटीवायरल प्रोटीन होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा उसने इंटरफेरोन से उसने क्या क्वेश्चन पूछा, सुनो सुनो सुनो, लिख लेते हैं फिर बताते हैं। तो सुनो मेरी बात, इंटरफेरोन्स जो है एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं, सेल्स बनाती है ताकि दूसरी सेल क्या हो, बच सके। किससे? वायरस के अटैक से। सिंपल है। अब सुन, ये 270 अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है, मतलब बहुत ऐसे अमीनो एसिड क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और ये जब 270 बन जाते हैं तो क्या बनता है, एक इंटरफेरोन बनता है। ये जो है स्पीशीज और होस्ट स्पेसिफिक होता है। मतलब सर हम नहीं समझे। अरे मतलब कि जैसे इसी स्पीशीज में ये इंटरफेरोन काम करेगा तो इस बात इतना याद रखना, ये स्पीशीज और होस्ट स्पेसिफिक होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग घुमाऊं, हमने, अगर आप लोगों को हार्मोन के बारे में पता होगा तो हार्मोन कैसा होता है सर? क्या हार्मोन भी स्पीशीज स्पेसिफिक होता है? नहीं होता। हार्मोन जो है स्पीशीज नॉन स्पेसिफिक होता है। कैसे? मैं नहीं समझा, इससे समझ जाओगे। स्पीशीज नॉन स्पेसिफिक मतलब कि देखो, अगर आपको पता होगा इंसुलिन का अगर अपन एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें इंसुलिन किससे मिलता है? अभी तो हमें पता है कि भाई हम जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं, इन्युलिन नाम की वो कंपनी है। लेकिन पहले क्या होता था, इंसुलिन हम लोग किससे निकालते थे? घोड़े से और पिग से ज्यादातर निकालते थे। पिग की पेनक्रियास को ऐसे निचोड़ देते थे तो उससे इंसुलिन मिलता था। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, हाँ मजाक नहीं कर रहा। इंसुलिन उसको पेनक्रियास को निचोड़ते थे ताकि क्या हो, इंसुलिन निकले। तो अब भाई सुनो, वो पिग है और हम लोग ह्यूमंस हैं, तो ये हार्मोन जो है स्पीशीज नॉन स्पेसिफिक, मतलब हर, अरे यार हर ऑर्गेनिज्म में वो इंसुलिन मतलब सेम ही है। नहीं चमका? इंसुलिन सेम है, समझ लो। तो स्पीशीज नॉन स्पेसिफिक। अभी भी देख लो, अभी अपन लोग जब एशेरिया कोलाई से बनवाते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं, तो वो तो एक बैक्टीरिया है और हम लोग तो मैमल्स हैं, तब भी तो इंसुलिन हमारे में काम करता है। हाँ, तो ये कैसे हार्मोन्स जो है वो कैसे होते हैं, स्पीशीज नॉन स्पेसिफिक। ये था मेरा मेन मोटिव बताने का। तो बस इसमें क्या होगा, हाँ इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? आइसेक और लिंडमान। अच्छा नाम तो बड़े हैं, आइसेक न्यूटन साहब है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, आइसेक और लिंडमान, ये तो याद हो ही जाएगा। लिंडमान भाई साहब 10% लॉ भी इन्हीं ने दिया था, अगर याद हो तो। हाँ, फिर एक और चीज सुनते जाओ। अब ये क्या होगा, दूसरी सेल्स को बता देगी कि मैं मर रही हूँ, इंटरफ्रोन बना दिया उसने, ताकि दूसरी सेल क्या हो, बच जाए। कैसे बचेंगी? ये ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनवाएंगी। क्या बनवाएंगी? लिख लो, TIP, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। अरे यार तूने सेंट्रल डॉगमा स्कीम नहीं पढ़ी? जेनेटिक्स वाला लेक्चर देखो जाके, उसमें क्या होता था हमारा, कौन सा था देखो, हाँ कौन सा था, DNA, DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन, यही होती थी सेंट्रल डॉगमा स्कीम। हाँ सर होती तो थी। तो डी, अब उसने क्या किया, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, मतलब एमआरएनए जब प्रोटीन बनता है तो उसको अपन ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये इसी को साले को रोक दो। अब अगर अपन ने इसको रोक दिया, एमआरएनए से अगर प्रोटीन नहीं बना तो वहीं अटक जाएगा वायरस का जो डीएनए है वो वहीं अटक जाएगा प्रोटीन। क्योंकि देखो मेन काम क्या होता है कोई भी वायरस का, सेल्स पर अटैक करके कि वो अपने मनपसंद प्रोटीन बनवाएगा। अब तुमने अगर ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनवा दिया बॉडी में तो वो वायरस अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समझे? नहीं समझे सर? अब सुनो, एक चीज मैंने बताई थी अपन बताएंगे लास्ट में, तो वो चीज आप नोट कर लेना, लिख लो। तो भैया ये चीज आप नोट कर लेना। क्यों नोट कर लेना? क्वेश्चन पूछ लेता है और अपन पूरा कंफ्यूज नहीं हो गए। अब देखो आओ, देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब हमारी स्किन, ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ फिजिकल बैरियर। हाँ फिजिकल बैरियर मतलब पहले ही देख लेगी स्किन और म्यूकस, ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ गए। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उसने क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन होते हैं, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मतलब वो फेगोसाइटोसिस करते थे। और फीवर, उसने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, है ना, फीवर। फिर जो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होती है, जब फेगोसाइटोसिस होता है तो इन्फ्लेमेशन नहीं आता। हाँ, फिर इंटरफेरॉन। तो इसमें एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी कि जो हमारे सेलुलर बैरियर्स हैं, जो हमने सेलुलर पढ़े थे ना, और साइटोकाइन इसमें आ जाएंगे, किसमें, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन आए, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। ठीक है सर, ये ठीक है सर।
ये बढ़िया है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब अब मान लो कोई बैक्टीरिया नहीं मानना, तो उसके अगेंस्ट में बनानी पड़ेंगे हमें एंटीबॉडी। तो बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स क्या बनाती है? एंटीबॉडी। टी सेल्स 4 तरीके की सेल्स बनाएंगी, टी साइटोटॉक्सिक, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल और टी सप्रेसर सेल। इनको अपन बाद में देखेंगे, तो परेशान मत हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना। अपन ने इन्नेट इम्यूनिटी कंप्लीट कर ली है, पूरी डीप, मतलब डीप में गए थे, क्वेश्चंस भी हो गए। और इसके बाद अब आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर लगाना है। नहीं तो यार ज्ञान ले लिया फिर उसका उपयोग नहीं किया तो मजा नहीं आएगा, समझ लो। प्रीवियस ईयर लगाओ, देखो कहाँ पे अटक रहे हो, और फिर कोई दिक्कत हो तो बताना। और वीडियोस चेकआउट करो, अगर कोई नया है तो वीडियोस चेकआउट करे। और अपन ह्यूमन हेल्थ डिसीज की पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसको देखो जाके और बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द